यूपी की राजनीति में एक नया हंगामा शुरू होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष और यूपी के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बड़ा आरोप लगाया है, जिससे यूपी की सियासत में बवंडर आ गया है। आशीष पटेल की एक्स पर पोस्ट ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने जो लिखा उसे योगी सरकार को चुनौती देने वाला करार दिया जा रहा है। आशीष पटेल ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है, आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। इस वक्त यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है, जब से आशीष पटेल ने कहा है कि वो लौह पुरुष सरदार पटेल के वंशज हैं और डरने वालों में नहीं बल्कि लड़ने वालों में से हैं। तब से राजनीतिक जानकार ये कहने लगे हैं कि आशीष पटेल और योगी सरकार में आर पार की सियासी जंग देखने को जल्द ही मिल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि आशीष पटेल मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। आशीष पटेल के इन आरोपों को लेकर सवाल खड़ा होता है कि क्या अपना दल एस आगे भी एनडीए में बना रहेगा। कुछ दिन पहले भी आशीष पटेल ने आरोप लगाया था कि शिक्षकों की पदोन्नति में कथित अनियमितताओं को लेकर उनकी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची जा रही है। पटेल ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदेश देंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यूपी सरकार में मंत्री और अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल ने खुद पर लगे आरोपों के बीच बड़ी मांग की है कि उनके मामले में सीबीआई जांच करा ली जाए और इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की संपत्ति की जांच की भी मांग कर डाली है। आशीष पटेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी का नाम लिखते हुए उन पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं और उससे पहले आपको वो मामला भी बता दें जिसकी वजह से यूपी की सियासत में भूचाल आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी के प्राविधिक शिक्षा विभाग में लेक्चरर्स की नियुक्ति में घोटाला और घूसखोरी का आरोप लगाया जा रहा है। विधायक पल्लवी पटेल ने ये आरोप लगाए हैं। पल्लवी पटेल ने कहा है कि प्रदेश में 250 लेक्चरर्स को पदोन्नति देकर अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभागाध्यक्ष बना दिया गया। अगर डायरेक्ट भर्ती से पद भरे जाते तो पिछड़े और दलित वर्ग को रिजर्वेशन का फायदा मिलता, लेकिन सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति करके पिछड़ा वर्ग का हक मारा गया है। हालांकि इससे पहले अनुप्रिया पटेल भी कुछ दिन पहले बीजेपी सरकार पर ही निशाना साध चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल ने कुछ दिन पहले ही SC, ST और OBC के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इसके बाद यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का भी मुद्दा उठाया। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल के संस्थापक और अपने पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर योगी सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी ओर से पिछड़ों और दलितों से जुड़े जितने भी मुद्दे उठाए गए उन सभी का समाधान हो गया, लेकिन यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा अभी तक नहीं सुलझ पाया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच जोर शोर से कहा था कि वो पिछड़े दलितों के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला पिछले कई सालों से जबरदस्त चर्चा में है। यह आरोप है कि इसमें SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के मुताबिक आरक्षण नहीं दिया गया है। इसे लेकर यूपी में पिछड़े और दलित समुदाय के संगठनों ने लंबे वक्त तक आंदोलन भी किया था। इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने कुछ दिन पहले OBC और SC, ST वर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों का मामला भी उठाते हुए योगी सरकार को पत्र लिखा था और इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के द्वारा कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल इंटरव्यू के द्वारा ही उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है और इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल घोषित कर दिया जाता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनुप्रिया पटेल के पत्र का जवाब दिया था और उनके आरोपों को गलत बताया था। तो आपको बता देंगे आशीष पटेल से पहले उनकी पत्नी भी योगी सरकार पर निशाना साध चुकी हैं। हाल ही में आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसने यूपी की सियासत को हिला दिया है। कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल ने एक अधिकारी पर आरोप लगाकर नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। आशीष पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यूपी के सबसे ईमानदार IAS अधिकारी एवं तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री M देवराज की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार है। यूपी के सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह को झूठ फरेब एवं मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद करना चाहिए। यदि ये विभागीय पदोन्नति गलत है तो सूचना विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने पहले भी कहा है और एक बार फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री यदि उचित समझे तो बार बार के मीडिया ट्रायल झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के इस दुष्प्रयास पर स्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक
लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी तथा मेरी पत्नी और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के सांसद विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। उन्होंने आगे लिखा कि पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने का कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है जिसके अधिकारियों की सालों से हकमारी की जा रही थी। पोस्ट के साथ संलग्न पदोन्नति की वर्गवार सूची देखेंगे तो इसका अंदाजा हो जाएगा और ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके कलेजे में भविष्य में भी कांटा चुभता रहेगा। वो इसलिए कि इन झूठे तथ्यों, अफवाहों और मीडिया ट्रायल से अपना दल एस की सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद नहीं होने वाली। हम अब पहले से भी अधिक शक्ति के साथ सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। पटेल ने आगे लिखा कि मैंने पहले भी कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों में से है। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात कि यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी और अब इस पोस्ट को सीधे योगी सरकार पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। और इससे फिलहाल एक बात तो साबित हो गई है कि आने वाले दिनों में इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं रुकी तो तकरार और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल क्या होगा आने वाला समय, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।